इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब आ गया है नया मोड़। वह है अल अहली अस्पताल पर आल में हुआ विस्फोट। गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसमें तकरीबन 500 लोगों की जान जाने के बाद माहौल गर्म हो गया है। इस अस्पताल पर हुए हमले के बाद फ़लस्तीन ने जहां इजराइल पर अस्पताल में बेकसूर लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है, वहीं इजराइल ने हमास के आतंकियों की ओर से मिसगाइडेड मिसाइल चलाकर अपने ही अस्पताल में निर्दोष लोगों को मारे जाने का आरोप लगाया है। इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध के दौरान गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुआ हमला अब इस युद्ध का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दरअसल इस हमले के बाद जिस तरीके की विश्वव्यापी सरगर्मियां और बयानबाजियां आनी शुरू हुई हैं, उससे विशेषज्ञों को कुछ इस तरह का अंदाज़ा हो रहा है। इस हमले के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और अरब के नेताओं के बीच होने वाला महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन न सिर्फ रद्द किया गया है, बल्कि मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पताल पर हुए हमले से अब फ़लस्तीन मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में खड़े रहने की अपील करने लगा है। रक्षा मामलों के कमांडर अनिल चतुर्वेदी कहते हैं कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुए हमले से फ़लस्तीन के पास सभी मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में खड़ा करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। वह कहते हैं कि फ़लस्तीन मुस्लिम देशों से अपने पक्ष में खड़े रहने की अपील लगातार कर रहा है, लेकिन विश्वव्यापी परिदृश्य में बहुत से मुस्लिम देश खुलकर इजराइल का विरोध नहीं कर पा रहे थे। ये देश इजराइल को मिल रही अमेरिकी और अन्य यूरोपीय देशों की मदद का भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। कमांडर चतुर्वेदी कहते हैं, लेकिन अस्पताल पर हुए विस्फोट और वहाँ गई जानें अब इस युद्ध का बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं, क्योंकि फ़लस्तीन ने इसी अस्पताल पर हुए हमले को आधार बनाकर उन सभी मुस्लिम देशों से अपने साथ खुलकर खड़े होने और इजराइल समेत अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की मदद का विरोध करने की मार्मिक अपील की है। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि यह अपील अब फ़लस्तीन की काम भी करने लगी है। भारतीय विदेश सेवा से जुड़े रहे पूर्व राजनयिक आलोक सिन्हा कहते हैं कि जिस तरीके से बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अरब देशों की होने वाली शिखर बैठक को रद्द किया गया है, वह बहुत हद तक सब बातों को स्पष्ट कर देती है। उनका कहना है, जिस तरह से जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने घोषणा की बुधवार को अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होने वाली शिखर बैठक रद्द करने की घोषणा की गई है। वह मुस्लिम देशों को अब एकजुटता और फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े होने के लिए माहौल भी बना रही है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि अब अस्पताल पर हुए हमले को लेकर जिस तरह फ़लस्तीन और इजराइल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उस सच्चाई का भले ही देर में पता चले, लेकिन फ़लस्तीन को अस्पताल पर हुए हमले और वहां हुई मौतों के आधार पर एक बड़ा मानवीय आधार तो मिल ही गया है। जानकारी के मुताबिक और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि अगले कुछ दिनों में फ़लस्तीन के अस्पताल पर हुए हमले के संबंध में अरब के एक बड़े देश में मुलाकात कर इस पूरी स्थिति पर अपना स्टैंड क्लियर करने वाले हैं। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि बीते 12 दिनों से चल रहे इस युद्ध में कई मुस्लिम देश खुलकर फ़लस्तीन का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस हमले के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजराइल पर गाजा शहर में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के साथ अब फ़लस्तीन का विपक्ष विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में न सिर्फ बड़ा होता जा रहा है, बल्कि उसको मुस्लिम देशों का खुलकर समर्थन मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार आलोक सिन्हा कहते हैं कि अस्पताल पर हुई बमबारी और वहां हुई मौत के बाद इजराइल ने भी अपने हमले से इनकार किया है। वे कहते हैं कि इस इनकार और इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट के बाद उसको डिलीट किए जाने से भी विश्वव्यापी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जिस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के आतंकी और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसमें अस्पताल पर हुई बमबारी और गई जानों के बाद यह कहना है कि यह हमला इजराइल ने ही किया था, मुस्लिम देशों को नहीं पच रहा है। हालांकि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जिस तरीके के हमले हमास कर रहा है, उसमें उनकी कई मिसाइल न सिर्फ मिसगाइडेड होकर उनके लिए अपने लोगों पर बरस गईं, बल्कि उनके लोगों को हताहत होने की भी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। इसलिए इजराइल इसको अपना एक बड़ा बचाव पक्ष मानकर अस्पताल पर हुए मामले में हमास को ही दोषी ठहरा रहा है। अगर इस हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट होकर फ़लस्तीन के पक्ष में आए, तो निश्चित तौर पर अस्पताल पर किया गया हमला इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस हमले के बाद दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों से जिस तरीके फ़लस्तीन ने संपर्क साधना शुरू किया है, वह उसको गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे इजराइल युद्ध के अभियान में बड़ी उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहा है। आज के युद्ध के इस भयावह दौर में फ़लस्तीन इजराइल पर मुस्लिम देशों से हमला करने की अपील करने की बजाय युद्ध रोकने की अपील ही करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन कुमार कहते हैं कि इस युद्ध में अब तक फ़लस्तीन के पास अपना बचाव करने के लिए कोई बहुत बड़ी शील्ड नहीं थी, क्योंकि हमास की आतंकी गतिविधियों को कोई भी देश समर्थन नहीं कर सकता था।
क्योंकि अब अस्पताल पर हमला हुआ है और बेगुनाह मारे गए हैं। तो यह मामला फ़लस्तीन लेकर सभी मुस्लिम देशों के पास पहुंच रहा है। इसके आधार पर युद्ध में मारे जा रहे हैं बेगुनाहों के सबूत पर पेश कर रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इस मामले पर बात मुस्लिम देशों के माध्यम और उनके संगठन के साथ आगे बढ़ती है तो संभव है कि अस्पताल पर हुआ यह हमला युद्ध विराम या गाजा में हमास के आतंकियों के बंधक बने इजरायलियों के छूटने का बड़ा रास्ता तैयार करेगा। तो दोस्तों, इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।